भक्त की नाची अंधों के दरबार। वाह 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 वाह। मैं पूरी रात अगर काव्य पाठ करता रहूं, इनको साथ में पढ़ाता रहूं, मेरी भूमिका तभी तय होगी जब मैं पढ़ूंगा। मेरा पेमेंट जस्टिफाई करने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आप सुन चाहेंगे। मैं भी चाहता हूं कि सुरेश अलवेला जी को अधिक से अधिक समय मिले। स्वागत। एक कवयित्री शुभम त्यागी हमारे पास हैं, मेरठ से आई हैं बहुत लंबी यात्रा करके, हम उनको भी सुनेंगे। मैं सहज सुनाने की कोशिश करूंगा, अच्छा सुनाऊंगा। और एक पहली बार मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं हास्य व्यंग के पचड़े में नहीं पढ़ूं, क्योंकि पूरी रात मैं ये पढ़ चुका हूं और लगभग ये पूरी रात चल सकता है। मैं कुछ अच्छी चीजें सुनाता हूं आपको। 3 कवियत्रियां हमारे बीच में हैं, माताएं बहनें भी यहां आई। और नारी प्रेस क्लब में आपको पता है, जब भी कोई महिला पत्रकार बनती है तो हम लोग बड़े खुश होते हैं इस बात से कि हमारी जमात में महिलाओं का भी आगमन हो रहा है। ऐसा सभी जगह होता है। तो मैं उस महिला का प्रतिनिधित्व राहुल जी आपके बीच रखता हूं। केवल 8 पंक्तियां जो मुझे प्रिय है। स्वागत। मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि मैंने जिसके लिए लिखी वो मुझे प्रिय है। मैंने 8 पंक्तियां मैं वो पढ़ता हूं, फिर उसके बाद एक गजल, और उस पर सीधे सीधे हम उन तक सुनाएंगे कि तुम हो 4 दीवारी घर की। स्त्रियां क्या क्या हो सकती हैं, औरतें क्या क्या हो सकती हैं जी। ये चुटकुलों का पात्र नहीं है। सही बात। ये क्या है वो मैं आपके बीच रखता हूं कि तुम हो 4 दीवारी घर की, तुम तुलसी का बिरवा हो। आहा। एक एक पंक्ति पे आपका समर्थन मिले, चाहे मौन ही सही, सुने पूरा ढंग से। कि तुम हो 4 दीवारी घर की, तुम तुलसी का बिरवा हो, और तुम ऋतुओं की रानी सी, तुम बहती पुरवा हो। वाह वाह वाह। तुम ऋतुओं की रानी सी, तुम ही बहती पुरवा हो। हीरे मोती माणक तुमसे, भरी तिजोरी तुमसे धन की। हीरे मोती माणक तुमसे, भरी तिजोरी तुमसे तन की। भरी तिजोरी तुमसे धन की, और मन के सारे उत्सव तुमसे, तुमसे बेल हरी है तन। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। तुमसे बेल हरी है तन की। धार लगाई कलम पर तूने, धार लगाई कलम पर तूने छल को छंद किया है, और आवारा इस पवन को तूने पलकों से पाबंद किया। वाह वाह वाह, क्या आवारा इस पवन को तूने पलकों से पाबंद किया है। दोहा मुक्तक गीत गजल साहित्य संसार हो तुम। खिली खिली कचनार हो तुम, महकी सी गुलनार हो तुम। खिली खिली कचनार हो तुम, महकी सी गुलनार हो तुम। और जिस क्रम में हूं मैं, सिर्फ एक नई गजल है जो मैंने इन्हीं दिनों मुंबई जब मैं गया तब मैंने रास्ते में आते समय एक गजल बन पड़ी। आप लोगों को बहुत प्रिय होगी क्योंकि मैं गजल का विद्यार्थी हूं नहीं। ये गजल लिखती हैं, आप गजल में पकड़ रखते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन आप इसको गजल मानकर ही सुनना, क्योंकि मैंने गजल मानकर ही लिखा है। क्या बात है। हाँ, मुझे पता नहीं है, बहर वहर मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ लहर जानता हूं और कहर जानता हूं। तो इसलिए मैं आपको जो कविता सुना रहा हूं वो बस गजल सुननी है आपको, और गजल का शीर्षक ही आप तक पकड़ में आ जाएगा कि मैं उर्दू कहां जानता हूं। क्या बात है। शीर्षक ये है कि वो मेरा इशारा समझती है। आहा करना पड़ता है इसमें ना, वो मेरा इशारा। गजल को सुनने का तमीज ये है, ओ नहीं करना पड़ता इसमें, आ करना पड़ता है। अब निखिलेश भाई ऐसी मुद्रा बनाओ कि आप समझ भी रहे हो, है ना। क्या बात है। वो मेरा इशारा समझती है, वाह। वो मेरा इशारा समझती है, मैं उसका कहा मानता हूं। हाय हाय, क्या। वो मेरा इशारा समझती है, मैं उसका कहा मानता हूं। वो हिंदी नहीं समझती है, मैं उर्दू कहां जानता हूं। वाह 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 वाह। वो हिंदी नहीं समझती है। दोनों ही बोलो, दोनों ही। एक बार ऐसे ही कोई मुशायरा चल रहा था, तो जैसे ये कर रहा है ना वाह 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 वाह, तो वैसे उसने शायर ने 2-3 बार कहा कि भाई तवज्जो दो तवज्जो दो। तो ये जैसे दे रहा था तो इसको लगा कि तवज्जो तो ऊपर आके देनी पड़ती है, तो इतना भी ऊपर नहीं आना है बेटा। क्या बात ठीक है, तवज्जो वहीं से देनी है और ढंग से देनी है, दाद देनी है, खाद नहीं देनी है। गजल के विद्यार्थियों, गजल की तरह सुनो यार, कि वो मेरा इशारा समझती है, मैं उसका कहा मानता हूं। रघुवीर जी, ये फोन फिर आ सकता है, ये गजल दोबारा नहीं सुनाऊंगा, ये ध्यान रखना, इतने पेमेंट में एक ही बार सुनाऊंगा। वो मेरा इशारा समझती है, वो मेरा इशारा समझती है। क्या बात। वो मेरा इशारा समझती है, क्योंकि इस गजल के भीतर से सब लोग गुजरे हैं एक बार। मैंने लिखा है
सब लोगों ने देखा है, क्या बात है। भोगा भी होगा, मैंने लिखा है, सुनना भाई, कि वो मेरा इशारा समझती है, मैं उसका कहा मानता हूँ। जय हो। वो हिंदी नहीं समझती है, मैं उर्दू कहाँ जानता हूँ। हाँ। और दो जिस्म तो अलग है मगर जान कब अलग रहती है। हाय हाय वाह। दो जिस्म तो अलग है मगर, दो जिस्म तो अलग है मगर जान कब अलग रहती है। मुझको इत्र बनाकर रखेगी, मैं उसको हवा मानता हूँ। वाह वाह। मुझको इत्र क्या बनाकर बात है, वाह। रखेगी, मुझको इत्र बनाकर रखेगी, मैं उसको हवा मानता हूँ। और दिल तो कभी का दे गई हमें, हाँ। दिल तो कभी कभी का दे गई हमें। आप ही के टाइम पर हो गया ये काम तो। अरे वाह। दिल तो कभी का मुकेश जी कभी का दे गई हमें, है। तो उसमें क्या बचा होगा। है। तुम उसे मर्ज मान सकते हो, मैं उसे दवा वाह वाह वाह, जोरदार तुम उसे ताली, मर्ज जोरदार। मान सकते वाह। हो, मैं उसे दवा मानता हूँ। और आखिरी दो शेर जो है बड़े महत्वपूर्ण है, और मैंने नया सलीका लाया हूं मैं शायरी में, स्वागत, स्वागत। कि उसके गाल हाँ। गुलाब हैं गुलाब, हाय हाय, उसके गाल गुलाब हैं। उसके गाल गुलाब हैं, हैं गुलाब। गुलाब, क्या बात है। उसके गाल इरशाद। गुलाब हैं गुलाब, और आंखें शराब है शराब। आहा। उसके गाल गुलाब है गुलाब, आंखें शराब है शराब। है। लोग खुदा की नेमत बताएंगे, मैं उसी को नशा मानता हूं। हाय हाय। लोग वाह, खुदा की वाह, नेमत वाह, बताएंगे, वाह, वाह, वाह। लोग खुदा की नेमत वाह, बताएंगे, वाह। मैं उसी को नशा मानता हूं। क्या बात और है, आखिरी शेर इसका, कि स्वागत। बाल तो सफेद हो ही जाते हैं, सही बात है। बाल तो सफेद वो ही जाता हो ही जाते हैं, सबको झुर्रियां भी पड़ेंगी, है। वो खुद को बूढ़ी नहीं मानेगी, मैं उसको जवां मानता हाय हाय वाह उसको वाह, जमा वाह, मानता बहुत हूँ। सुंदर। क्या बात। हूँ। वो हिंदी नहीं समझती है, मैं उर्दू, वो हिंदी नहीं समझती क्या बात है, क्या मैं बात, उर्दू बहुत कहाँ सुंदर। जानता हूँ। मैं क्रम में था, मैंने पढ़ दिया, हाँ। जैसा भी पढ़ा आप लोगों तक पहुंच गया हो। बहुत बहुत आभार आपका। जोरदार तालियां। मैं जिस कवयित्री को बुलाना चाहता हूँ, ये पूरी गजल आपके लिए पढ़ी है।